हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ रात के 3 बजे, सॉरी सुबह नहीं, रात के 3 बजे थे और मैं उठकर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था सेमेस्टर वाला। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ और कैमरा सेट करते करते मुझे इतना टाइम हो गया कि पूछो ही मत। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करना नहीं आता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। बोल तो कुछ पा नहीं रही हूँ, बस अपने दांतों को दिखा रही हूँ। खैर छोड़ो, क्या होता है। इसके बाद अभी टाइम हुआ है 6 बजे और मैं निकल गई हूँ कॉलेज जाने के लिए क्योंकि मैं बहुत पढ़ंतु हूँ ना, तो कॉलेज जाके वहाँ पे मुझे रिवीजन भी करना था। तो यहाँ पे मैं इतनी होशियार हूँ कि एक हाथ से गाड़ी चला रही और एक हाथ से फ़ोन को ऐसे पकड़ी हूँ व्लॉगिंग के चक्कर में। बताओ, सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं होता और सिग्नल भी ऑफ रहता है, तो बहुत मस्त से गाड़ी चलाते चलाते मैं पहुँच जाती हूँ कॉलेज। फिर कॉलेज पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है कि नहीं आई है, और वो नहीं आई थी तो मुझे बहुत चिढ़ आया। फिर मैं अकेले क्या करूँ करके सोच रही थी, तो मेरे पास व्लॉगिंग का ऑप्शन था, तो मैं व्लॉगिंग करते करते अपने आप को दिखाई जा रही हूँ। लेकिन बोलना तो मुझे कुछ है ही नहीं क्योंकि मुझे बोलना आता ही नहीं है, मैं सीखी ही नहीं हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मैं सीख जाऊंगी व्लॉगिंग करना। फिलहाल आप लोग मेरे बिना कुछ बोले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये मेरा कॉलेज है जहाँ पे मैं शिक्षा प्राप्त करती हूँ। और लो, फिर से मैं आ गई। बोलना तो मुझे कुछ है नहीं, बस कैमरे में देख देख के मुस्कुराते रहना है। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसको मैं बोलती हूँ थोड़ा सा क्लिप लेने के लिए, तो वो मेरा क्लिप लेती है। और पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रहा था, व्लॉगिंग तो मुझे आता नहीं है, तो इन्हीं लोग के साथ मैं जाके मस्ती कर लेती, कुछ तो फायदा होता मेरा। घर आने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं निकल जाती हूँ मार्केट के लिए। और ये लाइन देख रहे हैं ना, मेरे कॉलेज के बाजू का ही लाइन है रोड का। तो इस लाइन में पहले पूरा बस आता जाता था, लेकिन अब उसको यहाँ से निकाल कर बाहर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए हैं, तो उधर आता जाता है। पहले इस वाला लाइन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था। तो मैं आगे पहुँच जाती हूँ गोल बाजार मार्केट, जहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग रुकते हैं घड़ी की दुकान पे क्योंकि हम लोग को लेना था एक घड़ी, और इस दुकान की घड़ी कुछ पसंद नहीं आती तो हम लोग चले जाते हैं दूसरी दुकान पे। और वहाँ की घड़ी हम लोग एक पसंद करते हैं जो बहुत सुंदर है और बहुत सिंपल से है और हमारे बजट में भी था। अपनी बजट में कुछ भी चीज़ मिल जाए पसंद ऑटोमेटिक आ जाता है। वो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस घड़ी की बात कर रही थी जो अजंता का था, बहुत सिंपल था और बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, पैक करा लेते हैं। फिर आ जाती हूँ मैं कंबल की दुकान पे और यहाँ पे लेती हूँ अपनी बेड के लिए बेड शीट, क्योंकि बेड बिना बेड शीट के बहुत अधूरा है। ये वाला बेड शीट खरीदने के बाद हम लोग देखते हैं पर्दे, क्योंकि हम लोग को पर्दे भी लेने थे, लेकिन काफ़ी महंगा था पर्दा यहाँ पे, तो हम लोग तुरंत कैंसिल कर देते हैं कि अभी नहीं लेना, कभी और आएंगे लेंगे, अभी काफ़ी खर्चा हो गया करके। फिर हम दोनों निकल जाएंगे अपनी अपनी और कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। मेरी फ्रेंड कॉल में बात कर रही थी, तो यहाँ पे हम लोग साइड में रुक गए थे, तो यहाँ का भी व्यू मैंने कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे ना इतना सस्ता सस्ता कपड़ा मिलता है रायपुर के गोल बाजार में। आप लोग कभी नहीं गए होंगे तो जरूर जाना। रायपुर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होते जा रहा है ना दिन ब दिन की पूछो ही मत, गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो मैं अपनी फ्रेंड को दे दी थी और मैं यहाँ पे बांध दी थी स्कार्फ क्योंकि बहुत गर्मी है। मुझे मेरे वीडियो के वॉइस ओवर के लिए एक माइक की जरूरत थी, तो मैं माइक लेने के लिए गई थी। मुझे 700-800 तक का चाहिए था, लेकिन मिला मुझे 1000 का, तो मैंने खरीद लिया। और यहाँ पे मैं बहुत सारा कंप्यूटर के लिए सामान खरीद के लाई थी, तो मैं राजा को दे देती हूँ फिट करने के लिए। तो वो इसे फिट करते हैं, कीबोर्ड, माउस और कुछ था, तो वो सब फिट करने के बाद मस्त से मैं कंप्यूटर चलाऊंगी। और रास्ते में आते हुए बैंक में पैसा जमा कर देती हूँ क्योंकि मुझे पैसा भी जमा करना था। और मैंने ये दोनों घड़ी खरीदा है और ये बेड शीट जो मैंने पहले भी दिखाया था। और यहाँ पे हम लोग बनाए थे घर पे ही बिरयानी, जो बहुत टेस्टी लगता है। घर का बिरयानी बाहर में भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाते हैं। घर पे हम लोग ज़्यादातर बिरयानी ही बना के खाते हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है। और मम्मी के हाथ का खाओ तब तो और बहुत टेस्टी लगता है। बिरयानी के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में था रसगुल्ला, सॉरी गुलाब जामुन भी बोलती हूँ मैं, उसको रसगुल्ला भी बोल देती हूँ, मेरा जो मन करता है।